आज दोस्तों आज हम लोग अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में बताएंगे दोस्तों। आज हम अक्षांश भारत के जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में बात करेंगे दोस्तों। आप लोग को मालूम है दोस्तों का अक्षांश क्या होते हैं दोस्तों। या किसी भी अक्षांश रेखाएं वो रेखाएं होती हैं जो किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति को बताती है, कौन स्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों। ये अक्षांशीय विस्तार अक्षांश रेखाएं बताते हैं दोस्तों। आप लोग को मालूम है दोस्तों, जब गूगल करते हैं तो कोई भी स्थान कितना किलोमीटर दूर है कि वो अक्षांशीय और देशांतरी रेखाएं के द्वारा ही बता पाता है दोस्तों। ये दोस्तों अक्षांश रेखाएं होती हैं दोस्तों। आप लोग को मालूम होगा, देखिए ये अक्षांशीय रेखाएं दोस्तों। ये क्या पृथ्वी पर दोस्तों जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं। जो अक्षांशीय रेखाएं होती हैं वो काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वो किसी फीता लेकर नहीं खींचा गया है दोस्तों। एक माना गया है कि पृथ्वी पर ये अक्षांश रेखाएं होती हैं। ये प्रत्येक अक्षांश रेखाएं एक अंश के लिए एक अंश पर खींची गई हैं दोस्तों। बात करते हैं जो ये पृथ्वी के बीच वाली एक रेखा है दोस्तों। ये एक पृथ्वी के बीच एक काल्पनिक रेखा है जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा दोस्तों। और ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दोस्तों इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। ये पृथ्वी के बीचों बीच से होकर जाती है दोस्तों। इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं दोस्तों। अन्य नाम है दोस्तों। आपको मालूम होगा दोस्तों कि हर एक अंश पर रेखाएं खींची गई हैं। हर एक अंश पर रेखाएं खींची गई दोस्तों। ऊपर 90 एक एक अंश पर खींची गई है तो 90 अंश पर जाएंगे दोस्तों तो ऊपर 90 रेखाएं खींची गई हैं। इसके ऊपर 90 रेखाएं खींची गई हैं और इसके दक्षिण में दोस्तों 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। इसके दक्षिण में 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं और ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। आप लोग को मालूम है दोस्तों 90 इधर और 90 इधर अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं दोस्तों। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं। और जो ये वाला अक्षांश रेखाएं हैं दोस्तों, ये वाला जो अक्षांश रेखाएं हैं जो 90 उत्तरी अक्षांश रेखा है, 90 नॉर्थ लेटीट्यूड, जो 90 अंश नॉर्थ लेटीट्यूड वाली रेखा है, जो 90 नॉर्थ लेटीट्यूड वाली रेखा है दोस्तों, ये एक बिंदु के समान है। ये एक बिंदु के समान है। और जो ये दक्षिण, ये जो 90 जो साउथ लेटीट्यूड वाली रेखा है दोस्तों, ये साउथ लेटीट्यूड में अक्षांश रेखा वाली है। यह भी एक बिंदु के समान है दोस्तों। तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछेगा दोस्तों। टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी है दोस्तों। दोस्तों पृथ्वी पर टोटल अक्षांश रेखाएं 90 तो वो हो गई दोस्तों, और 90 ये हो गई, और प्लस एक ये जो विषुवत रेखा है ये भी एक अक्षांश रेखा है। ये तो है दोस्तों। तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 हो गई दोस्तों। 181 अक्षांश रेखाओं की संख्या हो गई। और दोस्तों अगर पूछेगा कि ये टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या, टोटल पूछेगा दोस्तों कि कितनी है अक्षांश वृत्तों की संख्या पूछेगा। जब अक्षांश वृत्त की संख्या पूछेगा, अक्षांश वृत्त के बारे में पूछेगा दोस्तों, तो कितने अक्षांश वृत्त है दोस्तों, 2 घटा देंगे। ये एक बिंदु के समान है तो 2 घटा देंगे। 181 - 2 बराबर 179। ये हो गया अक्षांशी वृत्त हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों जो सबसे अधिक जो अक्षांश जो दोस्तों जो अक्षांशों के बीच की दूरी, जो बीच के समय स्थान होता है उसे जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, इनके बीच के स्थान को जोन कहते हैं, जोन। और देशांतरी में उस देशांतर जब रेखाएं होंगे उनके बीच की दूरी को गोरे कहते हैं दोस्तों। दो अक्षांश रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी कब होगी दोस्तों, जो विषुवत रेखा के पास जो होते हैं दोस्तों वो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है दोस्तों। जो विषुवत रेखा वाली अक्षांश रेखा है वो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। और जो ये 90 अंश नॉर्थ लेटीट्यूड वाली रेखा है, 90 साउथ लेटीट्यूड वाली जो रेखा है, ये सबसे छोटी अक्षांश रेखा है। सबसे छोटी अक्षांश रेखा, सबसे छोटी अक्षांश रेखा, ये दोस्तों सबसे छोटी अक्षांश रेखाएं होती है ये वाली। और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन होगी दोस्तों, ये विषुवत रेखा सबसे बड़ी, मैक्सिमम बड़ी विषुवत रेखा ये होते हैं दोस्तों। ये होते हैं जैसे अक्षांश रेखाएं होती हैं दोस्तों। जो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है दोस्तों। ये हम लोग का अक्षांश रेखाएं थी। और दोस्तों जो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है दोस्तों, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों, ये पृथ्वी के उत्तर में अक्षांश रेखाएं हैं, इसलिए इसे उत्तरी अक्षांश रेखा भी कहते हैं। इसे उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं, उत्तरी अक्षांश रेखा।
पृथ्वी के विषुवत रेखा के जो उत्तर में अक्षांश रेखाएं होंगी उन्हें उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी अक्षांश रेखा कहेंगे। और पृथ्वी का जो दक्षिण में जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के जो दक्षिण में अक्षांश रेखाएं होंगी उन्हें हम दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। दक्षिणी अक्षांश रेखा कहेंगे, दक्षिणी अक्षांश रेखा कहेंगे। दोस्तों जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा दोस्तों कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, भारत दोस्तों यहीं पर स्थित है। जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों, जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों, ये 8 अंश यहाँ पर बना दे रहे हैं। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है दोस्तों, अच्छा नहीं बना है उसको मत ध्यान दीजिएगा। ये जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 अंश 4 मिनट 37 अंश 6 मिनट। ये क्या है दोस्तों, ये भी नॉर्थ है, नॉर्थ लेटीट्यूड, ये भी होगा नॉर्थ लेटीट्यूड, क्योंकि ये भारत के विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए नॉर्थ उत्तरी इसको उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको उत्तरी अक्षांश रेखाएंगे। ये मात्रक ध्यान दीजिएगा, ये मात्रक, ये यहाँ पर साउथ नहीं होगा, नॉर्थ लेटीट्यूड होगा दोस्तों। ये भारत के अक्षांशीय विस्तार के बारे में बताया दोस्तों, टॉपिक खत्म। अब हम लोग देशांतर रेखाओं के बारे में बात कर रहे हैं, देशांतर रेखाओं के बारे में। मुझे विश्वास होगा कि आप लोगों को समझ में आएगा दोस्तों। दोस्तों हम लोग आज देशांतर रेखाओं के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? देशांतर रेखा के बारे में बात करेंगे दोस्तों। थोड़ा गोल बनाया जाए। दोस्तों जो ये देशांतर रेखाएं होती हैं, यह भी एक काल्पनिक रेखाएं होती है जो विश्व के किसी भी स्थान के स्थिति और समय को बताती है। यह किसी भी स्थान और स्थिति के समय को बताती है दोस्तों। ये देशांतर रेखाएं, देशांतर जो रेखाएं होती हैं दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। क्या है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। दोस्तों ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो अटलांटिक महासागर के गिनी के खाड़ी से होते हुए गुजरती है दोस्तों। ये देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा। दोस्तों 0 डिग्री देशांतर रेखा को इसे एक बार थोड़ा सा देख लें दोस्तों, एक बार थोड़ा देख लें। देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा दोस्तों, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है यह लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं दोस्तों। इसको दोस्तों क्या होता है, देखिए यह भी एक प्रत्येक अंश पर खींची गई है दोस्तों। ये भी जो देशांतर रेखाएं होती हैं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। सबसे बड़ी जो देशांतर रेखा होती है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है दोस्तों। देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी है वो समान नहीं है। ये देखिए देशांतर रेखाएं हैं दोस्तों, ये दोस्तों देशांतर रेखाएं हैं। इनके बीच की जो मैक्सिमम दूरी होती है दोस्तों वो 111 किलोमीटर। इनके बीच की जो मैक्सिमम दूरी होती है 111.32 किलोमीटर होती है। ये ग्रीनविच रेखा है। रुक जाओ अभी बनाती। 111 किलोमीटर में होती है दोस्तों। ये ग्रीनविच रेखाएं होती हैं। ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, ये घंटे जो दोस्तों लोग को मालूम होगा कि पृथ्वी जब घूमती है
24 दोस्तों पृथ्वी 24 घंटे में 360 रन का कोण बनाती है। 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, मतलब 360 रन का कोण बनाती है दोस्तों। तो एक घंटे में कितने अंश घूमती होगी? 24/3 15 अंश। दोस्तों पृथ्वी एक घंटे में 15 अंश घूमती है, तो 60 मिनट में 15 अंश घूमती है। तो एक मिनट में कितनी घूमती होगी दोस्तों? एक मिनट में 15 कितनी घूमती होगी? एक घंटे में 15 घूमती है दोस्तों। तो एक घंटे में 60 मिनट में 15 घूमती होगी। तो एक मिनट में कितनी घूमती होगी दोस्तों? 15/60 होता है। चलिए देख लीजिएगा, एक घंटे में 15 घूमती है दोस्तों पृथ्वी, एक घंटे में 15 घूमती है। और एक अंश में 4 मिनट, एक अंश 4 मिनट में घूमती है दोस्तों। एक अंश 4 मिनट में घूमती है, एक अंश 4 मिनट में घूमती है दोस्तों। ये देशांतर रेखाओं के बारे में बताया है दोस्तों, ये गलती नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ा जा रहा है। कहाँ 60 में 15/60, 15 चौको 60, 4 अंश का कोण बनाएगी। 24 घंटे में 360 अंश घूमती होगी। देख लीजिए, एक घंटे में दोस्तों 360/24, 36 6 चौको 24, 4 15 चौको 60। एक घंटे में 15 अंश घूमती होगी। एक घंटे में दोस्तों 15 अंश घूमती है। 60 मिनट में भी दोस्तों 15 अंश घूमती है। एक मिनट में दोस्तों, एक मिनट में 15/60, 15 चौको 60। उल्टा आ जा रहा है ना, कहाँ से गलती हो रहा है तो देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, हम देख लेंगे। थोड़ा हड़बड़ी में गलत हो जा रहा है कहीं से। ये मान क्लियर है ना, एक मिनट में 4 अंश घूमती है दोस्तों पृथ्वी। अब देशांतर रेखाओं के बारे में बताया दोस्तों। जो पृथ्वी का जो देशांतरी विस्तार है वो कितना है दोस्तों? जो भारत का जो दोस्तों जो देशांतरी विस्तार है, भारत का दोस्तों जो देशांतरी विस्तार है, ये कितना है दोस्तों? 807 मिनट से लेकर के 97 मिनट। ये भारत का देशांतरी विस्तार है दोस्तों। ये भारत का देशांतरी विस्तार है दोस्तों। ये था हम लोग को देशांतरी और छांसी पर महत्वपूर्ण टॉपिक वीडियो था दोस्तों। दोस्तों इनके बीच की जो दूरी को गोरे कहते हैं, जो देशांतर रेखाएं होती हैं इनके बीच की दूरी को गोरे कहते हैं, गोरे। इनके बीच की दूरी को दोस्तों गोरे कहते हैं। और ये थे, और ग्रीनविच रेखा, जिससे जो देशांतर रेखाएं होती हैं भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं, जो साढ़े 82 देशांतर रेखाएं होती है, जो भारत के जो साढ़े 82 अंश, दोस्तों जो साढ़े 82 अंश जो ये रेखा होती है, यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों। ये जो भारत की मानव समय रेखा है दोस्तों। ये दोस्तों हो गया हम लोग का अक्षांशीय और देशांतर। कोई टॉपिक छूटा नहीं है? नहीं, कोई नहीं छूटा है, कोई टॉपिक नहीं छूटा है दोस्तों। ठीक है, कंप्लीट दोस्तों।